एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर विपक्ष लगातार अफवाह फैला रहा है। इसे लेकर अमेरिका तक हलचल है। ऐसे में आज हम विपक्ष के झूठ का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारत से लेकर अमेरिका तक एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर सरकार ने अपने रुख को साफ किया है। क्या है ये बिल और कैसे अब चूर चूर हो गया विपक्ष का नैरेटिव, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। विदेशों से मिलने वाले चंदे के नियमों में बदलाव वाले एफसीआरए संशोधन बिल 2026 को लेकर भारत और अमेरिका में चर्चा तेज है। इस बीच अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने बिल को लेकर उठ रहे सवालों और आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की एक सीरीज के जरिए बताया कि इस बिल को लेकर क्या बातें मिथक हैं और नैरेटिव फैलाया जा रहा है, सच्चाई क्या है। क्वात्रा ने बिल से जुड़ी 5 बड़ी गलतफहमियों पर भारत का पक्ष रखा है। इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि नया कानून एनजीओज और धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति को निशाना बना सकता है या सिविल सोसाइटी को मिलने वाली विदेशी मदद पर रोक लगा सकता है। अब भारतीय राजदूत ने इन दावों की एक एक करके सच्चाई बताई है और सभी की गलतफहमियों को दूर किया है। गलतफहमी नंबर 1, विदेशी मदद बंद हो जाएगी। भारत ने इन दावों को खारिज किया है कि वो ऐसा नया कानून बना रहे हैं जिससे सिविल सोसाइटी को मिलने वाली विदेशी मदद बंद हो जाएगी। क्वात्रा ने कहा कि देश में विदेशी पैसों के आने और सार्वजनिक या राजनीतिक गतिविधियों में उनके इस्तेमाल को कंट्रोल करना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक जरूरी कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में भी इस तरह के नियम हैं। भारत में पहला एफसीआरए कानून 1976 में आया था। इसके बाद 2010 में इसे बदलकर ज्यादा आधुनिक कानून बनाया गया। फिर 2016, 2018 और 2020 में इसमें बदलाव भी किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि 2026 का बिल और उसके नियम भी इस दिशा में अगला कदम है, जिनका मकसद ज्यादा पारदर्शिता, बेहतर व्यवस्था और ज्यादा साफ नियम बनाना है। क्वात्रा ने कहा कि ये कहना गलत है कि कानून भारतीयों को विदेशी चंदा लेने से रोकता है या कानून का पालन करने वाली सिविल सोसाइटी संस्थाओं को बंद करता है। उन्होंने बताया कि हजारों संस्थाएं एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत, रिसर्च और मानवीय मदद जैसे कामों के लिए लगातार विदेशी पैसा लेती हैं। उसमें कोई रोक टोक नहीं होता। गलतफहमी नंबर 2, एफसीआरए से एनजीओ को नुकसान हुआ है। क्वात्रा ने उन दावों को भी खारिज किया कि एफसीआरए की वजह से एनजीओ और चैरिटी संस्थाओं को नुकसान हुआ है या नया संशोधन उनके काम पर और रोक लगाएगा। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड संस्थाओं को मिलने वाले विदेशी पैसा 2010 से 11 में करीब 1.2 अरब डॉलर था, जो 2024 से 25 में बढ़कर 2.67 अरब डॉलर हो गया। भारत में 30 लाख से ज्यादा एनजीओज हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 14,450 एनजीओ के पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है, यानी विदेशी चंदा लेने की अनुमति। क्वात्रा ने कहा कि इसका मतलब है कि सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो इस कानून के दायरे में ही नहीं आती। उन्होंने ये भी कहा कि एफसीआरए किसी को विदेशी चैरिटी, रिसर्च ग्रांट या मानवीय मदद लेने से नहीं रोकता है। इसके तहत सिर्फ 3 मुख्य चीजें जरूरी हैं। रजिस्ट्रेशन कराएं, तय प्रक्रिया के जरिए पैसा लें और बताएं कि उस पैसे का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है। इसमें कोई गलत बात नहीं। गलतफहमी नंबर 3, कानून की वजह से पूजा स्थलों की संपत्ति जब्त होगी। राजदूत ने उन चिंताओं पर भी जवाब दिया कि नए संशोधन से एनजीओ, धार्मिक चैरिटी, पूजा स्थलों, हॉस्पिटल, स्कूलों और विदेशी चंदे पर निर्भर दूसरी संस्थाओं की संपत्ति जब्त हो सकती है, यानी सीज हो सकती है। क्वात्रा ने कहा कि अगर किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है या संस्था खुद से छोड़ देती है तो विदेशी पैसे और उससे बनाई गई संपत्तियां पहले से ही राज्य सरकार की एक अथॉरिटी के अधीन चली जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह नियम 2010 से लागू है। क्वात्रा के मुताबिक 2026 का बिल इसमें एक ऐसी अथॉरिटी बनाने की बात करता है जो इन संपत्तियों की सुरक्षा करेगी, ना कि उन संपत्तियों पर कोई कार्रवाई होगी। साथ ही संस्था के पास वापस आने का रास्ता भी रहेगा। अगर संस्था अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा हासिल कर लेती है तो सारी संपत्ति और इस्तेमाल नहीं हुआ पैसा उसे वापस मिल जाएगा। क्वात्रा ने कहा कि पूजा स्थलों को अलग सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि नुकसान होगा, ये गलत है। ये भी बताया गया कि अगर किसी ऐसी संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है जिसने विदेशी पैसे से किसी पूजा स्थल की संपत्ति बनाई है तो संपत्ति को उसी धर्म की किसी दूसरी एफसीआरए से रजिस्टर्ड संस्था को दिया जाएगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि उस स्थल पर पूजा जारी रह सके। गलतफहमी नंबर 4,
किसी खास धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। क्वात्रा ने यह आरोप भी खारिज किया कि FCRA कानून किसी खास धर्म या समुदाय को निशाना बनाकर लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा गलत बात और कुछ नहीं हो सकती कि ऐसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। किसी खास धर्म को निशाना नहीं बनाया जा रहा। उन्होंने साफ किया कि यह कानून धर्म, समुदाय या विचारधारा के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यह सभी संस्थाओं पर समान रूप से लागू होता है और किसी तरीके का कोई भेदभाव इसमें नहीं है। गलतफहमी नंबर 5, भारत ऐसा करने वाला अकेला देश। क्वात्रा ने उस दावे को भी खारिज किया कि भारत इस तरह का कानून बनाने वाला दुनिया का अकेला देश है। उन्होंने अमेरिका के 1938 के फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट और 2010 के फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट का उदाहरण दिया। ये भी कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में और कनाडा ने 2024 में ऐसे कानून बनाए। ब्रिटेन की योजना जुलाई 2025 में लागू हुई, जबकि यूरोपीय संघ भी ऐसे कानून पर विचार कर रहा है। 2026 के बिल में क्या है? विदेशी योगदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल में विदेशी पैसे और उससे जुड़ी संपत्तियों के कब्जे, निगरानी, मैनेजमेंट और इस्तेमाल या निपटारे के लिए एक अलग से अथॉरिटी बनाने का ढांचा दिया गया है। इसमें विदेशी फंड और संपत्तियों को उस अथॉरिटी के अधीन अस्थायी या स्थायी रूप से रखने की व्यवस्था भी शामिल है। इस बार FCRA बिल में कौन सा संशोधन किया जा रहा है? दरअसल इस बार के FCRA बिल में एक तय अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। अगर किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है या उसकी समय सीमा खत्म हो जाती है, तो यह अथॉरिटी विदेशी चंदे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। ऐसे विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियां शुरू में तय अथॉरिटी के कंट्रोल में रहेंगी। अगर इसके बाद भी संस्था तय समय के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा हासिल नहीं कर पाती हैं, तो बाद में इन संपत्तियों को पूरी तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर अथॉरिटी के पास संपत्तियों को मैनेज करने और ऐसी संस्थाओं की गतिविधियों पर नजर रखने का अधिकार भी होगा। विपक्ष FCRA बिल के खिलाफ क्यों है? अब बात विपक्ष की भी करते हैं। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाला के मुताबिक FCRA बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है और उन्होंने आशंका जताई है कि इस नए कानून से NGO और कम्युनिटी ग्रुप्स, खासकर अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे संगठनों को नुकसान हो सकता है। यानी विपक्ष कह रहा है कि इससे तो काफी नुकसान होगा। उन्होंने इसे संगठनों, खासकर केरल में ईसाई समूहों को डराने, उन पर नियंत्रण करने की जानबूझकर की गई कोशिश को बताया। उन्होंने कहा कि बिल स्वैच्छिक और सामाजिक सेवा संगठनों पर शिकंजा कसेगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस बिल के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में काम करने वाले NGO और अन्य संगठनों पर कार्यपालिका का नियंत्रण हो सकता है। वहीं DMK अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने केंद्र से FCRA संशोधन बिल वापस लेने और विदेशी अंशदान यानी विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 15 को रद्द करने की मांग की है। साथ ही साथ केरल में कैथोलिक चर्च ने भी मौजूदा FCRA कानून में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर चिंता जाहिर की है और समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है। डिंपल यादव ने इस बिल को लेकर कई सवाल भी खड़े किए, लेकिन बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया है और देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि FCRA बिल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। देखिए, FCRA के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर FCRA का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। FCRA की प्रोविज़न भी रहने वाली है। जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है। मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं। भारत सरकार रिसेप्टिव है और ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए FCRA नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए FCRA ये आवश्यक है। और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको FCRA ये आवश्यक है। ये FCRA बिल क्यों लाया जा रहा है? इसलिए लाया जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो है
जो NGOs है इसमें दबाव बनाया जा सके। एक तरफ तो ये, और उनकी जो ज़मीनें हैं महंगी महंगी उनको जब्त किया जा सके, और दूसरी बात है कि जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो चंदा बाहर से आता है, कहीं ना कहीं सरकार ये सीधे आघात माइनॉरिटीज़ को पहुँचाना चाह रही है। इसीलिए हम चाहते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं कि ये जो RSS का संगठन है क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं इसके चलाने के लिए चंदा आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो यूपी में जो दूध का बिल और पानी का पानी करने की बात कही गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, कहीं ये जुड़ा तो नहीं है ये RSS से। तो इसीलिए हम सभी महत्वपूर्ण मुद्दों में सरकार से जवाब मांगते हैं। यानी सत्ता पक्ष पूरी तरीके से ये क्लियरिटी दे रहा है कि ये बिल नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन विपक्ष एक नैरेटिव फैला रहा है जिसका जवाब त्वात्रा तक ने अब दे दिया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में FCRA बिल को लेकर हंगामा होना तो तय है, लेकिन सरकार जिस बात को कह रही है वो पूरी तरीके से सच है, क्योंकि जिस बात को हमने आपको बताया है वो कहीं ना कहीं 100 आने सच है। और अब विपक्ष का नैरेटिव पूरी तरीके से चूर चूर हो रहा है, इसलिए विपक्ष ऐसी बात कह रहा है कि FCRA बिल जो लाया गया है उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है। और एक एक क्लैरिटी हमने भी आपको दे दी है और बता दिया है कि आखिर क्वात्रा से लेकर सरकार इस बाबत क्या कह रही है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।